नमस्कार, स्वागत है आपका बुलेटिन में। खबरों की ओर बढ़ेंगे, उससे पहले नजर डालते इस वक्त की सुर्खियों पर। उपचुनाव को लेकर कांग्रेस और बीजेपी के बीच जुबानी जंग जारी। बीजेपी में फिल्मी सियासत शिवराज बने नायक तो कमलनाथ को बताया खलनायक। उपचुनाव के लिए राजनीतिक दलों में सरगर्मी तेज। बीजेपी ने शुरू किया कैंपेन मैं भी चौकीदार के बाद अब मैं भी शिवराज। सिंधिया के बगैर बीजेपी का चुनावी प्रचार अभियान शुरू। कांग्रेस का तय अभी से किनारे कर दिया। कोविड-19 गाइडलाइन का उल्लंघन। नरेंद्र सिंह तोमर, कमलनाथ सहित कई नेताओं पर होगी एफआईआर। हाईकोर्ट का निर्देश। ऑटो चालक को सड़क पर मिली तालिबानी सजा देखते रहे लोग। पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। एमपी में राहत भरी खबर। पिछले 3 हफ्ते में 37% कम हुए कोरोना केस। रिकवरी रेट में भी हुआ इजाफा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। भलपुर के अधरताल थाना अंतर्गत शोभापुर में एक ऑटो चालक की लापरवाही उसके जान के लिए मुसीबत बन गई। लैंडिंग ऑटो चालक ने स्कूटी सवार एक युवती को टक्कर मार दी, जिसके बाद युवती ने फोन करके अपने रिश्तेदारों को वहां बुला लिया। बाइक और कार से पहुंचे कुछ लोगों ने वहां पहुंचकर ऑटो चालक को तालिबानी अंदाज में खूब पीटा। देखिए रिपोर्ट। जबलपुर में ऑटो चालक की बेरहमी से पिटाई। ऑटो ड्राइवर को पीट पीट कर किया अधमरा। अधमरा करने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने पकड़ा। आरोपियों को पकड़ पुलिस ने शहर में निकाला जुलूस। अपराध करना पाप है, पुलिस हमारी बाप है। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप। दरअसल जबलपुर के एक ऑटो ड्राइवर को बुरी तरह से पीटने पर 4 आरोपियों में से 2 को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 2 आरोपी अभिषेक दुबे और चंदन अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। दोनों को गिरफ्तार किया जा सके, इसके लिए पुलिस चेकिंग अभियान चला रही है। वहीं गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपियों का पुलिस ने शहर में जुलूस भी निकाला, जबकि ऑटो ड्राइवर को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आपको बता दें कि पिटाई के बाद आरोपी ऑटो चालक अजीत को लेकर थाने चले गए थे, जहां पुलिस ने एक तरफा कार्यवाही करते हुए उसे थाने में रखा था। मामला जबलपुर के अधारताल थाने के तहत आते शोभापुर का है, जहां पर टक्कर होने के बाद महिला के जरिए फोन करके बुलाए गए लोगों ने ऑटो ड्राइवर की बेरहमी से पिटाई कर दी थी, जहां तक कि बेहोश होने के बाद भी ड्राइवर को लात घूंसे और नजदीक में पड़े भारी भरकम लोहे के सामान से पीटते रहे। वहां पर मौजूद लोग तमाशबीन बनकर वीडियो बनाते रहे। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि ऑटो में लोहे का भारी भरकम सामान भरा हुआ था और जो हादसे के दौरान सड़क पर फैल गया था। वीडियो में यह भी साफ नजर आ रहा है कि आरोपी युवक लोहे के सामान से भी ऑटो ड्राइवर की बेरहमी से पिटाई कर रहे हैं। पिटाई के बाद आरोपी युवक अधमरे ऑटो ड्राइवर को अपने साथ बाइक पर लेटाकर ले गए। जानकारी के मुताबिक जिस वक्त आरोपी युवक ऑटो ड्राइवर की पिटाई कर रहे थे, उस वक्त एक शख्स उन्हें रोकने की कोशिश भी कर रहा था, लेकिन वो लोग उस शख्स से भी बहस करने लगे, जिसके बाद वो शख्स वहां से चला गया। वहीं जानकारी मिलने पर पुलिस ने मामले में एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आरोपियों को गिरफ्तार किया जा सके, इसके लिए पुलिस एक्टिव हो गई है। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने सीएम शिवराज की जमकर तारीफ की है और कांग्रेस पर जोरदार हमला किया है। क्या कुछ कहा, आपको दिखाते हैं। देखिए, लोकतंत्र में जनता ही जनार्दन है। जो व्यक्ति, जो नेता, जो जनप्रतिनिधि जनता के प्रति जवाबदेह होगा, जनता उसे स्वीकार भी करती है और जनता उसे ताकत भी देती है। शिवराज सिंह चौहान जनता के प्रति जवाबदेह नेता हैं और वो हमेशा इस बात को कहते रहे हैं कि जनता उनकी भगवान है और शिवराज सिंह चौहान जनता का पुजारी है। तो ये शिवराज जी के लिए नई बात नहीं है, वो जनता के सामने हमेशा ही नतमस्तक रहे। लेकिन कांग्रेस के लोगों को, जैसा मैंने पूर्व में कहा, कि उनके पास कोई मटेरियल ही नहीं है।
वो ये कहने की स्थिति में नहीं है कि यूपीए की सरकार केंद्र में थी तो क्या किया, दिग्विजय सिंह जी जब मुख्यमंत्री तो मध्य प्रदेश का क्या किया, कमलनाथ मुख्यमंत्री थे तो मध्य प्रदेश का क्या किया। अंदर अगर माल नहीं है तो फिर बेमाल से ही काम चलाना पड़ेगा ना। ये जब दिमाग में कुछ मटेरियल नहीं होता तो फिर इस प्रकार की अनसेंट बयानबाजी होती है। अभी किसी कांग्रेस के नेता ने कहा कि शिवराज सिंह जी भूखे नंगे घर के हैं, तो इस देश में गरीब होना क्या अभिशाप है? और कमलनाथ जी बड़े घर के हैं तो उन्होंने मध्य प्रदेश के लिए क्या कर दिया? शिवराज सिंह चौहान अगर गरीब घर में पैदा हुए, सरकारी स्कूल में पढ़े और उन्होंने अपने परिश्रम से मुकाम प्राप्त किया, इसीलिए तो मध्य प्रदेश उनके 13 साल के शासनकाल में आगे बढ़ा, इसीलिए इंफ्रास्ट्रक्चर बना, इसीलिए मध्य प्रदेश की ग्रोथ हुई, इसीलिए मध्य प्रदेश की एग्रीकल्चर ग्रोथ देश में सबसे ज़्यादा हुई। तो शिवराज सिंह जी का मूल्यांकन काम के आधार पर होगा या कांग्रेस के नेताओं के बयानबाजी के आधार पर होगा? और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कांग्रेस के लोगों को कि उनको ओछी बयानबाजी से बाज आना चाहिए, नहीं कांग्रेस का बचा खुचा जो आधार है वो भी इस चुनाव में समाप्त हो जाएगा। एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने एक बार फिर कांग्रेस पर हमला बोला है, क्या कुछ कहा आपको सुनाते हैं। आज डिजास्टर का काम भी आपने देखा होगा किस तरह से हमारे जवानों ने और किन कठिन परिस्थितियों में, माने ये तो एक डेमो था, पर वास्तव में जब आग लगती होगी और हमारा जवान उस आग के अंदर घुसता होगा, आप उसकी कल्पना करिए। इस डेमो के माध्यम से कितना कठिन काम जवान और पुलिस हमारी करती है, पुलिसिंग करती है, होमगार्ड के सैनिक करते हैं। आप सबने अपनी आग से देखा, वो एक्चुअल आग थी, वर्चुअल आग नहीं थी, कोई 3D वाली आग नहीं थी जिसमें वो जवान घुसा। जिस तरह से इमारत पे 5 मंजिल पर चढ़ के उसको उतारा गया, और ये आज डेमो हो सकता है, पर ऐसा घटनाक्रम चाहे इंदौर वाली आग में आया हो, चाहे हमारे जो मध्य प्रदेश के अंदर अलग अलग जगह आग लगी उनमें आया, अथवा अभी कोरोना काल के अंदर हमारे जिस तरह से होमगार्ड के जवानों में पुलिस के साथ मिलकर जो सहयोग प्रदान किया, वो वास्तव में अनुकरणीय है और वो वंदनीय है। मैं तो सच में उनका वंदन करने आया था, अभिनंदन करने आया था। इस कार्यक्रम के माध्यम से अगर हौसला अफजाई हो जाए तो अच्छा है। सभी अधिकारी आए हैं, हमने आज माननीय मुख्यमंत्री जी उन रथों को रवाना करेंगे। ये रथ वहाँ पर जाएंगे, वहाँ हमारे कार्य की उपलब्धियां, केंद्र सरकार की उपलब्धियां, राज्य सरकार की उपलब्धियां, ये सारी जनता को बताने वाले हैं। तारीख तो जब है जब कमलनाथ जी कोई रथ चलाएं 15 महीने का और बताएं कि उनने कर्जा माफ। अरे 26 लाख लोगों का कर रहे हैं। 26 लाख में मैं हर गांव में पूछता हूं, कोई नहीं कह रहा मेरे पास आया 2 लाख, 1 लाख, 1.5 लाख। तुम पे रहो नहीं, उन पे गौ नहीं। ये पैसा गया तो गया, बीच में कहां गया ये पैसा, ये है वर्तमान में जांच का विषय। तो कि ये पैसा किसान के बीच में हम पूछते हैं, वो कहते हैं हम पे आया नहीं। ये कह रहे हैं हमने 26 लाख, अरे 2-2, 4-4 हजार भी दिया तो गया कहां? इनके कार्यकाल में एक पैसा नहीं पहुंचा। निश्चित रूप से इसकी जांच होनी चाहिए। मैं तो बात करूंगा मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भोपाल के मिट्टी हॉल में उपचुनाव प्रभावित जिलों में आगामी जाति कल्याण विभाग और स्कूल शिक्षा विभाग के 497 करोड़ 70 लाख रुपए की लागत से नवनिर्मित 145 शिक्षक भवनों का वर्चुअल लोकार्पण किया। क्या कुछ का आपको दिखाते हैं। सरपंच साहब से मेरा कहना है कि मैंने कई जगह देखा भवन बहुत अच्छे बन जाते हैं, लेकिन बाद में रख रखाव नहीं होता। किसी की खिड़की निकल गई, कहीं का कांच टूट गया, कहीं का केवाड़ टूट गया, बाथरूम की सफाई नहीं होती, तो वो फिर लगभग गंदी स्थिति में रहते हैं। तो स्कूल और आप मिलकर कैसे इसकी व्यवस्था करेंगे कि रख रखाव भी हो, देखभाल भी हो, भवन सुरक्षित भी रहे और स्वच्छता भी रहे। इस ऐतिहासिक अवसर पर जब कोविड काल में मैं पहले पीआईयू को बधाई हुई,
आपने स्कूल भवनों का निर्माण पूरा किया है गोपाल जी, आप और आपकी टीम ने। आपने कन्या शिक्षा परिसरों का निर्माण का काम पूरा किया है। आदरणीय गोपाल जी, बहन मीना सिंह जी मेरे साथ जुड़िए, हमारे स्कूल शिक्षा मंत्री आदरणीय इंद्र सिंह परमार जी, हमारे लघु और सूक्ष्म उद्योगों के मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा जी, नीरज जी, पल्लवी जी, रश्मि जी, मेरे सामने बैठे हुए हमारे शिक्षा परिवार के सभी साथीगण, जनप्रतिनिधिगण, सरपंच साहबान, अभिभावकगण, हमारे बेटे बेटी और पत्रकार मित्रों, कोविड काल में आज स्कूल भवनों का हम लोकार्पण कर रहे हैं। कन्या शिक्षा परिषद भी बने हुए हैं। देखिए, शिक्षा हम दें इसके लिए जरूरी है कि शिक्षा देने का जो स्थान हो, मतलब विद्यालय वो ऐसा हो कि जहां ढंग से बच्चे बैठ कर पढ़ाई कर सके। एक जमाना था कभी जब पेड़ों के नीचे स्कूल लगा करते थे। हम जब पढ़ते थे तो हमें अपने घर से बस्ता तो ले जाना पड़ता था, एक फट्टी भी ले जानी पड़ती थी। आप भी ले जाते थे, अपनी अपनी फट्टी लेके जाते थे। फट्टी मतलब बिछा के स्कूल में बैठते थे, क्योंकि ना तो पर्याप्त स्थान होता था और न बैठने की कोई व्यवस्था होती थी। लेकिन अब तेजी से सरकार का ये प्रयास है कि हम भवनों का निर्माण पूर्ण करते जाएं। अधिकांश जगह नए भवन बन गए। हमने माध्यमिक जो हमारे स्कूल हैं सभी भवनों का निर्माण पूर्ण कर लिया है। अब हमारी कार्यकाल में हमने बड़ी तेजी से हाई स्कूलों की संख्या बढ़ाई, हायर सेकेंडरी स्कूलों की संख्या बढ़ाई, और वो बढ़ाई इसलिए कि गांव गांव में ललक थी। हम क्या चाहते थे, हाई स्कूल खोलो, हायर सेकेंडरी खोलो, और ये मांग बेटियों की तरफ से ज्यादा आती थी, क्योंकि बेटे को तो कोई गांव से 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर साइकिल से भी भेजते स्कूल, लेकिन जब बेटी का मामला आता था तो माता पिता बस 8वीं पास करके हो गई शिक्षा, घर बैठ, उसने हमारी बेटियां कम पढ़ पाती थी। हमने संकल्प लिया कि हम तेजी से नए स्कूल भी खोले। मध्य प्रदेश में 28 विधानसभाओं पर होने वाले उपचुनाव प्रचार के लिए आज बीजेपी भोपाल से रथ रवाना किए गए। ये हाईटेक रथ जो उपचुनाव वाले इलाकों में मोदी और शिवराज सरकार की नीतियों का गुणगान करेगा। और गौर करने वाली बात यह है कि इन रथों में सिर्फ शिवराज और वीडी शर्मा की ही फोटो है, मगर महाराज ज्योतिराज सिंधिया की वजह से प्रदेश में कमलनाथ सरकार गिरी और बीजेपी सरकार बनी। उन्हीं सिंधिया का फोटो रथ में नहीं लगा गया। उपचुनाव वाली सीटों पर जनता से सीधे संपर्क बनाने के लिए बीजेपी ने 28 वीडियो रथ को रवाना किया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने झंडी दिखाकर रथों को उनके विधानसभा इलाकों के लिए रवाना किया है। कांग्रेस ने वीडियो रथ पर सिंधिया का फोटो न होने पर तंज कसा है। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने कहा है जो वीडियो रथ रवाना किए गए हैं उनमें ग्वालियर चंबल के 16 विधानसभा क्षेत्रों में बीजेपी सरकार और प्रत्याशियों का प्रचार करेंगे। ग्वालियर चंबल सिंधिया के प्रभाव वाले इलाके हैं, लेकिन उसमें ज्योतिराज सिंधिया का चेहरा नहीं होगा। इससे ये पता चलता है कि बीजेपी ने अभी तक सिंधिया को मन से पूरी तरह नहीं अपनाया है। वहीं वीडियो रथ से ज्योतिराज सिंधिया की फोटो नदारद होने के सवाल पर शिवराज सिंह ने कहा, ज्योतिराज सिंधिया भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित नेता हैं। सिंधिया के अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ी और बीजेपी के सम्मानित नेता होने के नाते हमारी टीम के अभिन्न अंग हैं। उनके साथ मिलकर चुनाव लड़ने की रणनीति बन रही है। शिवराज सिंह ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा, सिंधिया इतने साल तक कांग्रेस में रहे, उनकी लोकप्रियता कांग्रेस राजनीतिक लाभ लेती रही। कांग्रेस के कुकर्मों के कारण सरकार गिरी, सिंधिया बुरे हो गए। इक्कीसवीं शताब्दी भले ही आविष्कारों की शताब्दी कहलाती हो, लेकिन भारत में अंधविश्वास से जुड़े इन मजबूत
हैं कि विज्ञान भी हिला नहीं पाया है। ऐसे ही अंधविश्वास का ताज़ा मामला सीधी के आदिवासी क्षेत्र में सामने आया है, जहां एक महिला ने गर्म तवे पर चलने के लिए मजबूर किया गया। देखिए ये पूरी रिपोर्ट। 21वीं शताब्दी भले ही आविष्कारों की शताब्दी कहलाती है, लेकिन भारत में अंधविश्वास की जड़ें इतनी मजबूत हैं कि विज्ञान भी उन्हें हिला नहीं पाया। ऐसे ही अंधविश्वास का ताजा मामला सीधी के आदिवासी क्षेत्र से सामने आया है, जहां एक महिला को गर्म तवे पर चलने के लिए मजबूर किया गया। जीवन की समस्याएं सुलझाने के लिए एक महिला के परिजनों द्वारा तांत्रिक का सहारा लेना महंगा पड़ गया। तस्वीरें सीधी के चुरहट स्थित कपूरी गांव की हैं, जहां आज भी लोग अंतिम फैसला तांत्रिक के शरण में ढूंढते हैं। गांव की रहने वाली आदिवासी महिला फूलमती रावत बुरी तरीके से झुलस गई और तमाशबीनों की भीड़ उसे देखती रही। उसे गांव के ही एक तांत्रिक द्वारा विश्वास दिलाया गया कि यदि वह गर्म तवे पर चलेगी तो उसकी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। इतना ही नहीं, इस तमाशे को देखने के लिए गांव के आदिवासियों के अलावा गैर आदिवासी समाज भी मौजूद था, लेकिन किसी ने इसका विरोध नहीं किया। बकायदा आग जलाकर तवा गर्म किया गया और महिला को उस पर चलने के लिए कहा गया। जब महिला बुरी तरीके से झुलस गई तो उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया। इसी भीड़ में खड़े एक शख्स ने तमाशे का वीडियो बनाकर पुलिस अधीक्षक को भेज दिया। महिला के झुलस जाने के बाद उसे समझ आया कि वह अंधविश्वास का शिकार हुई है और उसने पुलिस में FIR दर्ज करवा दी। तुरंत अंतर्गत आदिवासी महिला के साथ में ये घटना घटित हुई है और इस पे तुरंत पुलिस ने संज्ञान लेते हुए 6 आरोपियों के विरुद्ध पुलिस ने धारा 324 IPC के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। प्रकरण की विवेचना की जा रही है। उसमें जो आदिवासी महिला है उसको पैर में थोड़े फफोले आए हैं, उनकी मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। आज 21वीं शताब्दी के अंदर भी हमारे समाज का कुछ वर्ग ऐसे अंधविश्वासों में भरोसा करता है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और पूरे समाज से, पूरे विशेषकर जो हमारे आदिवासी समाज से जो इन अंधविश्वासों में थोड़ा ज़्यादा भरोसा रखते हैं। मामला जब पुलिस के संज्ञान में आया तो पुलिस अधीक्षक पंकज कुमावत ने क्षेत्र के थाना प्रभारी को तांत्रिक को गिरफ्तार करने के निर्देश दिए। पुलिस ने तांत्रिक सहित 6 लोगों पर गंभीर धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया है। सीधी से के न्यूज के लिए राजकुमार जायसवाल की रिपोर्ट। संतों पर पुजारियों पर हो रहे जानलेवा हमला को लेकर मध्य प्रदेश संत पुजारी संघ ने विरोध किया है। इस पूरी खबर को आपको दिखाएंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों के विशिष्ट उत्पादों को देश से लेकर विदेश में पहचान दिलाने और उससे जुड़े लोगों की आय बढ़ाने की दिशा में मील का पत्थर साबित हो रही है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कुशल नेतृत्व में शुरू की गई एक जनपद एक उत्पाद यानी ODOP योजना। परंपरागत पेशे से जुड़े हुए लोगों को प्रोत्साहित करते हुए अगर हम आर्थिक स्वावलंबन की ओर अग्रसर कर पाएंगे तो ये कस्बे, ये गांव फिर से अपनी पहचान को स्थापित कर पाएंगे और ढेर सारा रोजगार का सृजन भी लोग करने में सफल होंगे। अब लखनऊ की चिकन कारीगरी, मेरठ का खेल सामान, मुरादाबाद के पीतल उत्पाद, अलीगढ़ का हार्डवेयर, भदोही का कालीन, कन्नौज का इत्र तथा ODOP के अन्य उत्पाद आत्मनिर्भर यूपी का आधार बन रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार की पहल पर ODOP उत्पादों की ऑनलाइन बिक्री के लिए फ्लिपकार्ट और eBay से अनुबंध किया गया है। हमने विश्वकर्मा श्रम सम्मान के लिए, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के लिए और हर एक स्थान पर एक नए स्टार्टअप के लिए धनराशि की पर्याप्त व्यवस्था अपने बजट में की है। हम इसके लिए उन्हें प्रोत्साहित करेंगे। ODOP योजना से एक साल में प्रदेश के निर्यात में वृद्धि हुई है और आर्थिक विकास के साथ ही बढ़ा है रोजगार। स्थानीय उत्पादों को नई पहचान दिला रही है योगी आदित्यनाथ सरकार। आप देख रहे हैं के न्यूज,
खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। संतों एवं पुजारियों पर जानलेवा हमले को लेकर मध्य प्रदेश संत पुजारी संघ ने विरोध दर्ज कराया है, जहां छिंदवाड़ा में संघ ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और कार्रवाई की मांग की है। इस घटना की कड़ी निंदा की है। जिला अध्यक्ष मनीष तिवारी ने बताया कि मध्य प्रदेश संत पुजारी संघ यही मांग करता है कि इसी तरह पिछले कुछ माह में पूर्व महाराष्ट्र के पालघर में जनता की भीड़ ने संतों पर हमला कर उनको मौत के घाट उतार दिया था। इस मामले में अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। दोनों मामलों को लेकर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग की गई है। राज्य में उपचुनाव की घोषणा के साथ ही आबकारी विभाग भी हरकत में आ चुका है। लगातार कच्ची शराब पर कार्रवाई की जा रही है, जिसके चलते जिला आबकारी अधिकारी के नेतृत्व में पिछोर थाना क्षेत्र में चिरोली गांव में एक कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। लगभग 4.5 लाख रुपए की कीमत की कच्ची शराब और सामान को जब्त कर नष्ट कर दिया गया। बता दें कि अनुभाग में कच्ची शराब के बड़े पैमाने पर बनाई और बेची जाती है। आबकारी विभाग की टीम ने जिला आबकारी अधिकारी रेणु गुप्ता के नेतृत्व में पिछोर थाना पुलिस को साथ को लेकर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम चिरोली में कार्रवाई को अंजाम दिया है। शराब की कीमत लगभग 4,50,000 रुपए के लगभग आंकी जा रही है। बीते दिन हुए घटना में बिजली विभाग ठेकेदार में कार्यरत मजदूर की मौत होने पर ग्रामीण विद्युत वितरण केंद्र का घेराव किया। न्याय न मिलने पर ग्रामीणों ने परिजनों को सहायता राशि दिलाने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग में मृत का शव रखकर चक्का जाम कर दिया। मामले को शांत कराने के लिए डिप्टी कलेक्टर विजय ढेहिया मौके पर पहुंचे और मृतक के आश्रितों को 5 लाख रुपए की और नौकरी देने का ऐलान किया। जो केलहरी निवासी संतलाल बैगा के पुत्र रामपाल बैगा की मृत्यु विद्युत से हो गई थी, जिसके लिए जो ग्राम के निवासी थे उन्होंने चक्का जाम किए हुए थे। मैं कलेक्टर प्रतिनिधि के तौर पर यहाँ सब लोगों से बातचीत की तो उनको कुछ मुआवजा राशि तो यहाँ से दिलवा दिया गया है। तो वर्तमान में जो मृतक की डेड बॉडी है उसको उनके घर तक पहुँचाया गया है। यहाँ से चक्का जाम हट चुका है। उनको जो भी सरकार की योजनाएं हैं उनका प्रॉपर लाभ मिलेगा। उपचुनाव की तैयारियों को लेकर भाजपा आक्रामक मुद्रा में नजर आ रही है और हर विधानसभा मंडल स्तर पर कार्यकर्ताओं का सम्मेलन आयोजित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में आज राज्यसभा सांसद ज्योतिराज सिंधिया अशोकनगर जिले में दौरे पर रहे, जहां अशोकनगर विधानसभा के शडोरा तो मुंगाली में बहादुरपुर पहुंचकर कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान ज्योतिराज सिंधिया ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और दिग्विजय सिंह पर अपने अलग अलग अंदाज में जमकर निशाना साधा और कहा कि चुनाव के समय छोटा भाई पर्दे के आगे, बड़ा भाई पर्दे के पीछे है, लेकिन सरकार बनते ही चेहरा कमलनाथ का और पीछे से डोरी दिग्विजय सिंह खींच रहे थे। इसके अलावा सिंधिया ने अशोकनगर में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ द्वारा शिवराज सिंह पर बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि हाँ, मेरा मुख्यमंत्री नंगा भूखा है, इसलिए महिलाओं का कन्यादान करता है, किसान को बीमा देता है और गरीबों को राशन देता है। मेरे पूज्य पिताजी की जनसेवा का इतिहास भी जनसंघ से शुरू हुआ था और आज अगर भारतीय जनता पार्टी उनको सम्मान दे रहा है, मैं भारतीय जनता पार्टी का हृदय से जिंदगी भर ऋणी हूँ। यही अंतर है भाजपा और कांग्रेस में। एक के पास एक संकीर्ण विचारधारा है जो किसी विशेष के अलावा, उदाहरण के तौर पे मध्य प्रदेश में 1 मैन शो चल रहा है कांग्रेस में अभी कमलनाथ, लेकिन भाजपा का 1 लाख लोगों का शो चल रहा है, सामान्य कार्यकर्ता का शो चल रहा है। छिंदवाड़ा जिले के उमरनाल हिवरा नदी नहाने गए 5 दोस्तों में एक युवक लापता हो गया। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची उमराला पुलिस ने रेस्क्यू टीम के साथ लापता युवक की तलाश की, पर कोई भी सुराग नहीं लगा। वहीं पुलिस ने साथी युवकों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है।
विदिशा में शमशाबाद थाने के अंतर्गत आने वाले बालेगांव जीरापुर में पति ने अपनी पत्नी की कुल्हाड़ी मारकर हत्या कर दी। परिजनों द्वारा मृतक को अस्पताल लाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृतक घोषित कर दिया। परिजनों से मिली जानकारी के अनुसार रमेश आदिवासी ने अपने घर के गेट के अंदर बंद करके काम कर रही अजब बाई की कुल्हाड़ी से हमला कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। परिजनों ने की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने बाद में गेट खोलकर देखा तो घर में महिला घायल अवस्था में पड़ी थी और आरोपी के हाथ में कुल्हाड़ी लेकर निकला और बोला कि मैंने आज उसे मार दिया है, अब मुझे मार दो। परिजनों द्वारा मृतक को सरकारी अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टर द्वारा उसे मृत घोषित कर दिया गया। उधर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर मामले की जांच शुरू कर दी है। जबलपुर में आज सुबह 7 बजे लगभग रमेश सेरिया नामक व्यक्ति का उसकी पत्नी अजब बाई से कहा सुनी विवाद हुआ, जिस पर से अजय सिंह क्रोध में आकर उसको अंदर ले गया और कुल्हाड़ी से घर के अंदर कमरे में ले जाके कई बार किए, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। अस्पताल लेके आए, डॉक्टरों द्वारा मृत बताया गया। हत्या का मामला पाया जाने से पंजीबद्ध किया गया है। आरोपी रमेश को गिरफ्तार कर लिया गया है। भापा के पति ने घर में बैठ के तार लगा के मारी, काटी जी कुल्हाड़ी से। अब आप कहाँ लाए और क्या चाहते हो? शमशाबाद लेके आए हम इलाज करा भी जो चाहते। अच्छा, पहले से कोई झगड़ा चल रहा था? नहीं, कोई पता नहीं साहब, हमें झगड़े मगड़े। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।